से होंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हमारे पास आता है प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज और क्लॉज के दरम्यान मैंने फर्क बताया था। आज हमारे पास फ्रेज का एक काइंड या टाइप आप कह सकते हो, दैट इज प्रीपोजिशनल फ्रेज विच इज टू मच इजी, जो बहुत ही इजी है। अब आता है पहला फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन। प्रीपोजिशनल फ्रेज, अब ये प्रीपोजिशन से शुरू होता है, बस सारा ये टाइटल समझना है। प्रीपोजिशनल फ्रेज इज अ फ्रेज, ये एक फ्रेज होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, एक से ज्यादा होता है, विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड बिगिंस, सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर होता है और बिगिंस विद प्रीपोजिशन से शुरू होता है, शुरुआत कर लेते हैं, एंड्स विद अ नाउन, नाउन पर खत्म होता है, इसका प्रीपोजिशनल फ्रेज। जिस तरह मैं कहता हूँ नियर द लेक, ये हमारे पास एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। मैं कहता हूँ इट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब क्यों प्रीपोजिशनल फ्रेज है? नियर हमारे पास प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है। लेक हमारे पास एक नाउन है, पहली बात। और ये अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक से ज्यादा है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है और ये प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है, नाउन पर खत्म हुआ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। इसी तरह इन द अमेरिका, इन प्रीपोजिशन अमेरिकन नाउन है, ये भी हमारे पास प्रीपोजिशनल फ्रेज। ये बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेशन। अब एडवांस के लिए क्या है? एडवांस स्टूडेंट के लिए डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 1, बिगिन विद प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन से शुरू हो जाए, एंड एंड्स विद अ नाउन, प्रोनाउन, जेरंड भी तो नाउन होता है, नाउन की तरह काम करता है, एंड क्लॉज विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन इज कॉल्ड प्रीपोजिशनल फ्रेज। इस पॉइंट को हटा भी सकते, हटा भी ना लो। इसी तरह मैं कहता हूँ नाउन पर किस तरह खत्म होता है, मैं कहता हूँ इसी तरह जिस तरह मैं कह लेता हूँ एट होम। अब ये होम जो है एट प्रीपोजिशन से शुरू हुआ है और एट द होम के लिए, चलो होम नाउन पर खत्म हुआ, अब ये नाउन पर खत्म। अब प्रोनाउन पर किस तरह? मैं कहता हूं बाय साइन, ये अभी जेरंड पर, नाउन से प्रीपोजिशन शुरू हुआ, जेरंड पर खत्म हुआ, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। P stands for prepositional, P stands for then the next P stands for phrase। इसी तरह pronoun पर किस तरह खत्म होता है? मैं कहता हूँ at you, at preposition you pronoun है, ये भी prepositional phrase। इसी तरह clause पर about what we need, about what we need, ये हमारे पास preposition से about शुरू और एक clause पर खत्म हुआ, what we need। इसी तरह सेंटेंस में मैंने इसको यूज किया प्रीपोजिशनल फ्रेज, वी ड्रो टू द स्टोर। अब ये टू हमारे पास प्रीपोजिशन है और ये जो स्टोर है ये ऑब्जेक्ट आपके, नाउन तो है, ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट, ये जो स्टोर है ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रीपोजिशन है। ये एक मुकम्मल फ्रेज है। कौन सा फ्रेज है? प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्यों है? क्योंकि प्रीपोजिशन शुरू हुआ, नाउन पर खत्म हुआ, इसलिए प्रीपोजिशनल फ्रेज कहलाता है। अब दूसरा सेंटेंस में मैंने इसको यूज किया, वी फाउंड द की फॉर द डोर, ये भी एक फ्रेज है, प्रीपोजिशन से शुरू हुआ, नाउन पर खत्म हुआ। इसी तरह नॉट, प्रीपोजिशनल फ्रेज कैन वर्क बोथ एज एन एडजेक्टिव एज एन एडवर्ब, ये एडजेक्टिव के तौर पर भी काम करता है, एडवर्ब के तौर पर भी काम करता है। टिप्स क्या है, ट्रिक क्या है? अगर एज एडजेक्टिव की तरह काम करे तो ये क्वेश्चन, इट आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हिच वन। इफ इट वर्क एज एन एडवर्ब, इट आंसर द क्वेश्चन ऑफ वेयर, व्हेन एंड हाउ। I hope you might have understand this all topic and which was about prepositional phrase.